नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनी के बारे में, कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए इंडिया में जितने सारे ऑटो इंसिलरीज़ कंपनी है, तो इस सेक्टर में सबसे अगर छोटे कोई कंपनी है वो है सोना बीएलडब्ल्यू। छोटा मतलब टॉप 5 के अंदर अगर कोई भी कंपनी को चूज करेंगे तो उनमें से सबसे छोटा जो कंपनी है वो है सोना बीएलडब्ल्यू, जिस कंपनी को आप सोना कॉम्स नाम से भी जानते हैं। अगर आप एनएससी में सर्च करेंगे तो आपको सोना कॉम्स नाम में ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कंपनी असेंबल्स कुछ डिफरेंशियल असेंबल्स, गियर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो कन्वेंशनल एंड जो हाइब्रिड मोटर्स है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ईवी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, कंपनी अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए जो प्रोजेक्ट है ईवीज का, वो प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं। मतलब 5 साल तक कंपनी को ईवी प्रोजेक्ट अगर ना भी मिले तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले से ही वो 5 साल के लिए प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में है। वो प्रोजेक्ट को कंपनी को कंप्लीट करना होगा 5 साल के अंदर अंदर। और कंपनी की देखिए लगातार लगातार ग्रोथ हो रहा है, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, पी रेशियो भी हाई हो रहा है और आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है, बेस लेवल में है। तो पी रेशियो कितना हाई है उसके बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 200 के आसपास, और 200 से गिरते गिरते आज कहाँ पे आ गया सर, 80 के आसपास। इसको हम लोग हाई नहीं कहेंगे। तो पहले भी इन्वेस्टर चाहते थे कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए, तो आज भी चाह रहा है कि 80 का पी रेशियो है, तो फिर भी इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो हमेशा मैटर नहीं करता कि पी रेशियो हाई हो गया तो शेयर में गिरावट होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी हाई पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या राय है, तो मैं उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का पैरामीटर्स सही होना चाहिए तभी पी रेशियो हाई हो रहा है तो ठीक है। जैसे डीमार्ट डीमार्ट के पी रेशियो 300 तक चला गया था, तो मैं आपको चिक चिक कर ही बोला था कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, तो कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकते हैं। तो आज पी रेशियो 100 के 150 के आसपास आ गया और कंपनी का प्राइस भी करेक्शन हो गया। तो यहाँ पे भी प्राइस का करेक्शन हुआ। आप देखेंगे तो प्राइस में किस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से कंपनी का सॉरी प्राइस में किस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस लेवल से पी रेशियो का भी करेक्शन हुआ था। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया और एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंस को, खर्चा को, टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, देखिए लगातार लगातार वो नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करता गया। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इन मतलब जो इनकम है उसमें गड़बड़ी किया। हाँ, बीच में थोड़ा-सा इनकम कम हुआ और वो भी कब? 2021 सालों में। 2021 में थोड़ा-सा इनकम कम हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड के टाइम में था, तो उस टाइम में भी कंपनी ने जो इस तरीके से खुद की परफॉर्मेंस किया, वो ही देखने वाला बात है। तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, वो भी शानदार अभी डिविडेंड यील्ड है। पहले तो डिविडेंड यील्ड उतना खास नहीं है। हाँ, कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट्स है वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जो लगातार-लगातार घटते जा रहा है। कंपनी के खुद के जो अर्निंग पर शेयर में जो अर्निंग है वो यहाँ पे घटते जा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस बन सकता है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है, मगर कंपनी आज तक कुछ खास परफॉर्मेंस और खास रिटर्न नहीं दिया, उल्टा कंपनी ने लॉसेस दिया। कितना लॉसेस दिया मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट मई मंथ में कंपनी के ऊपर भारी भरकम माल बेचा। तो कितने माल बेचा वो मैं आपको बता दूं। तो आप देखेंगे तो मई मंथ में कंपनी के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पे सेल ऑफ किया गया। इस पीरियड में कंपनी के ऊपर स्टेक बेचा गया, तो उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे करके वो ऊपर ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेड आपको मेंशन किया गया था, कंटिन्यूसली इस लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया और नीचे आया, और उसके बाद देखिए जो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, मैं आपको इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड भी मेंशन किया। यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, और इस जो टोटल हेड था, इस टोटल हेड का जो टारगेट था वो टारगेट था इस लेवल तक 575 रुपीज के आसपास।
इस ट्रेड में आपको मेंशन किया था, मैं आपको वीडियो बना के भी दिया था और साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ टेलीग्राम में जाकर चेकआउट करिए। अगर आपने किसी ये वीडियो को मिस कर चुके हैं, तो टेलीग्राम में सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टेक्निकली मिल ही जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स आप सीखने के लिए यूज़ करिए। डायरेक्टली आप बाइंग मत करिएगा, आप स्टडी करिए। उसके बाद अगर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, इस तरीके से ट्रेड से पैसा बन सकते हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या राय है? देखिए, फिलहाल के लिए जो राय है, मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, देखिए मेरे हिसाब से एक इस तरीके से बड़ा-सा एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल बना, उसके बाद फिर से एक हैंडल क्रिएट कर रहा है। तो जब मल्टी हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तब इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो बड़ा-सा मोमेंटम और धमाका देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस तरीके से पैटर्न को कन्फर्म होने के लिए। तो जब पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा, तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, फिलहाल के लिए इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। तो पेशेंस ही मेन गेम है इस स्टॉक मार्केट में, तो पेशेंस करना आपका काम है, पेशेंस में रहना आपका काम है, तभी आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान फूड। तो हिंदुस्तान फूड के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी एक बेवरेजेस कंपनी है। अगर बेवरेजेस एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के बारे में बात करूँ, तो हिंदुस्तान फूड इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में है। मार्केट कैप के हिसाब से छोटा-सा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा हाइक लगा। तो कंपनी कर्जा किस बेसिस में उठाया वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी के प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग है, मगर कंपनी के जो कर्जा है, अगर वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी के जो रिज़र्व है वो बढ़ते गए, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी कर्जा लेते गए। तो कंपनी के रिज़र्व से कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा है और उस बेसिस में कंपनी उस कर्जे को क्या किया, कंपनी सीडब्ल्यूआईपी में लगा दिया। इसका मतलब 125 करोड़ का जो पैसा है, उस पैसे को कंपनी कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में लगा दिया। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट है कि क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इस प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा। तो फिक्स एसेट में जाने का मतलब है कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूअसली होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। सिर्फ आप नहीं, इंस्टीट्यूशन भी फोकस रखे हैं और प्रोमोटर देखिए खुद का स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। पहले 62% था, आज 64% बन चुके हैं। तो एफआईएस, टीएस और पब्लिक हर किसी के पास इसका होल्डिंग है। तो आप कह सकते हैं सर एफएस के पास ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है और डीएस के पास भी ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है? कंपनी अगर अच्छा हो तो देखिए उसके कुछ रूल्स हैं जो स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप में वो उस रूल्स के हिसाब से उसके मैनेजमेंट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा अलॉटमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं किया। रही बात चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक ट्रेड क्रिएट किया, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ और कंपनी देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार कंपनी रेजिस्टेंस को फेस किया। जब कोई कंपनी 3 टाइम्स रेजिस्टेंस को फेस करता है, अगर 4th टाइम्स उसको ब्रेक कर देते हैं, तो सोचना वो रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा और उसके बाद कंपनी फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम बाइंग हुआ, तो इस लेवल तक आने के बाद ही देखिए यहाँ पे आया, बूम! यहाँ पे आया, बूम! इसका मतलब कि ये जो पीरियड है, इस ये जो जगह है, स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। क्योंकि इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद, इसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा-सा मोमेंटम यहाँ पे दिखा था। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस लेवल को कभी न कभी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न को कभी न कभी ब्रेक करेगा। तो जब ब्रेक करेगा, तो थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद वो रिट्रेसमेंट एक बार करेगा ज़रूर। तो रिट्रेसमेंट के बाद मैं एंट्री लूँगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, कौन-सा लेवल में मैंने खुद एंट्री लिया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी ने धमाका कर दिया। 250 से कंपनी ₹250 से बन चुके हैं ₹1500 के आसपास। तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट के कारण इस कंपनी में तेजी देखने को मिला। क्योंकि शिप बिल्डर्स के हिसाब से मेजोगन डक्स के हिसाब से बहुत सारे टेंडर्स कंपनी को मिला। बहुत सारे बाहर बाहर की फॉरेन की कंट्रीज के भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिला और इंडियन जो गवर्नमेंट है डिफेंस का जो सेक्टर है उससे भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। ये सारे प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथ होता गया। मैं पिछले भी एक वीडियो बना के दिया था, मैं आपको कुछ डेट्स लेवल्स मेंशन किया था। आपने पिछले वीडियो देखा था मेरे वीडियो, तब आपको पता है कि मैंने कौन-सा लेवल तक आपको होल्ड करने के लिए बोला और कौन-सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका होगा, वो भी मैं आपको मेंशन किया।
तो कंपनीज़ की अगर प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, उससे पहले कंपनी के देखिए आरओसी, आरओई बेस लेवल में है। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक है। प्रोमोटर के पास 84% होल्डिंग है। ये मुझे एक वीकनेस लगा क्योंकि आप 84% होल्डिंग मतलब आज नहीं तो कल कंपनी को माल बेचना पड़ेगा ओएफएस के माध्यम से। क्योंकि आरसीबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी कंपनीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और पैरामीटर्स के वाइज़ बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूअसली सब कुछ को मेंटेन किया और उसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लगातार एक ग्रोथ देखने को मिला। तो आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, इस लेवल्स में आपको मेंशन नहीं कर पाया। उसके बाद आपको मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे कुछ होल्ड किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे देखिए एक फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न क्रिएट किया। फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट किया, यहाँ पे भी देखिए एक फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न क्रिएट किया और उसको ब्रेकआउट करने के बाद धमाका हो गया। तो बहुत सारे लोग मुझे पिछले दिनों में कमेंट्स कर रहा था, सर क्या अभी बाय कर लूँ? फिर से तो ऊपर जा सकते हैं। देखिए ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा इस लेवल से किसी को पता नहीं। तो यहाँ से वो गिर भी सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से होल्डिंग फिर से यहाँ पे करे तो उसको ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए फोमो बाइंग मत करना, इंतज़ार करना मौके के फ़ायदा उठाने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री लेवल्स यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि इस हाई लेवल में मैं एंट्री नहीं लूँगा। मैं फोमो बाइंग मत कभी भी नहीं किया हूँ, तो मुझे वेट करना है और इंतज़ार करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उससे पहले हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, मेजोगन डाक के जो शेयर होल्डर है, उसमें अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से पहले से ही माल उठाना स्टार्ट कर दिया। आज शेयर इसीलिए नहीं भाग रहा है कि आपने माल खरीदे, इसलिए भाग रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले ने पहले से ही माल खरीद के रखे थे और इसीलिए स्टॉक के ऊपर इतना बूम तेजी देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो इस कंपनी ने कंटिन्यूअसली हाई करते जा रहा है, कंटिन्यूअसली कंपनी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर मैं आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। तो उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मुझे पॉलीकैब मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का आरओसी एंड आरओई बेस्ट लेवल में है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 साल में ही आरओसी, आरओई ठीक लगा। प्रीवियस डेटा भी देखेंगे तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से 3 साल में भी कंपनी के एवरेज आरओसी 24% के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, EBITDA मार्जिन भी शानदार है और पैग रेशियो भी कंपनी का थोड़ा-सा हाइक है। कोई बात नहीं, कंपनी का जो हर पैरामीटर्स पॉजिटिव होगा ऐसे हो नहीं सकता। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ आप देखेंगे तो एफआईएस ने माल क्या किया था, कम किए थे। अभी धीरे-धीरे करके वो क्या कर रहा है, होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो डीएस के पास तो पहले से ही होल्डिंग है और पब्लिक के जो होल्डिंग है वो भी सेम टू सेम है। तो माल किसने बेचा? माल बेचा प्रोमोटर ने। थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे प्रोमोटर ने डिक्रीज़ किया क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा है। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो देखिए मैं आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था और लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद किस तरीके से धमाका हुआ आप देख सकते हैं। देखिए लेवल्स क्या था, यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, मैं आपको बोला था यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। तो टाइम बिताया किस तरीके से, देखिए नीचे आने का कोशिश किया। मैं आपको ये भी मेंशन किया कि इस रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट लेवल यहाँ तक आ सकते हैं। तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे स्टेबल किया इस जगह पे। उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया कि इसके ऊपर एंटी बनेगा। तो एंटी बना और एंटी बनने के बाद देखिए किस तरीके से तेजी से ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एंटी लेवल्स बना है और मैं यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंटी लिया हूँ और मेरा टारगेट ऑब्वियसली इसके नीचे रहेगा और मेरा टारगेट यहाँ से 1:3 रेशियो का जरूर देखने को मिलेगा। तो आप उस तरीके से टारगेट लेना चाहते हैं तो आप वॉच करके जरूर आपके स्टडी करके लीजिएगा। मेरे कहने में कुछ भी ट्रेड मत लीजिए, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना। तो जिस तरीके से मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया था उसी लेवल को अच्छी खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, फिर से वो बड़ा रैली आपको दिखाएगा। तो इसके लिए जरूर इंतजार करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड।
तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद, कंपनी अच्छा खासा धमाका कर परफॉर्मेंस करने के बाद, एक बड़ा-सा अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं और वो अनाउंसमेंट क्या है, मैं आपको मेंशन करूँ तो अनाउंसमेंट है कंपनी का बोनस। 4:1 रेशियो का बोनस मिलेगा और वो भी 18 तारीख को जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में 18 तारीख को कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस यहाँ पे देने वाले हैं। तो आपको अगर बोनस पाना ही है, तो आपको 18 तारीख नहीं 17 तारीख को शेयर खरीदना होगा। तो 17 तारीख अगर हॉलिडेज़ है, तो उससे पहले दिनों में आपको शेयर खरीदना होगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ज़रूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।